आज बात करेंगे 40 सेंटीमीटर की दीवार के बारे में। आपको कॉर्नर जंक्शन पे यानी एल शेप में 90 डिग्री एंगल पर एक दीवार बनानी है 40 सेंटीमीटर मोटाई की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको बनाना है वो पहला रद्दा बनाना है और पहले रद्दे में आपको हॉरिजॉन्टल साइड को पहले क्लियर करना है, बनाना है। तो हॉरिजॉन्टल साइड में सबसे पहले हम रखेंगे हेडर। तो चलिए, जो ईंट हमारी 20 सेंटीमीटर साइड की होती है उसको हमने स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा आ रहा है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो मैंने स्केल लिया है 1/20, आप इसको 1/10 भी ले सकते हैं, 1/50 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जो आपने स्केल ले लिया उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो 20 सेंटीमीटर वाली साइड हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर वाली साइड हो जाएगी आपकी 5 mm की, और जो 5 सेंटीमीटर की साइड है वो हो जाएगी आपकी 2.5 mm की। यानी जो आपका क्वीन क्लोजर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 2.5 mm का। तो सबसे पहले हम पहला रद्दा बनाते हैं। हमें क्या करना है, इस साइड में जो हमारी 20 सेंटीमीटर वाली साइड है हमें चाहिए टोटल 40 सेंटीमीटर की मोटाई। तो ये हमारी टोटल कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया 2 सेंटीमीटर इस तरीके से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसको आप कितना भी लंबा आगे खींच सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ही दिखाएंगे अभी। इसको हमने आगे पे बढ़ा दिया और यहाँ पे हमने ब्रेक लाइन का सिंबल दिखा दिया इस तरीके से। इस तरीके से हमने ब्रेक लाइन का सिंबल दिखा दिया। अब क्या करना है, इसके सेंटर में यानी 1 सेंटीमीटर पर ले जा करके इस तरीके से पॉइंट लगाना है और इसको आप सीधा इसी में से बीच में से ड्रॉ कर देंगे। तो आपको जो इस साइड में दिखाना है सबसे पहले हेडर लगाना है। हेडर आपका कितने का 10 सेंटीमीटर का यानी 5 mm। तो यहाँ से 5 mm की डिस्टेंस पर आप क्या करेंगे, एक हेडर लगाएंगे इस तरीके से। इधर से जो आपको रद्दा बनाना है, ठीक है, जो आपको पहला कोर्स लगाना है उसमें आपको दिखाना है हेडर। आपको पहले हॉरिजॉन्टल वाली साइड कंप्लीट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक साइड कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में हम दूसरी साइड कंप्लीट करेंगे। ये हेडर हो गया आपका। अब इसके बाद में जो लगाया जाएगा वो हम क्वीन क्लोजर लगाएंगे, यानी 2.5 mm का, 2.5 mm का हम लगाएंगे क्वीन क्लोजर इस तरीके से। ये हमारा क्वीन क्लोजर हो गया। अब जितने भी हमारे रद्दे लगेंगे, जितनी भी हमारी ईंटें लगेंगी इसमें सभी हमारी क्या होंगी 5-5 mm की गैप पे लगा दिए जाएंगे। और इधर से देखने पर हमें केवल हेडर दिखाई देगा। इसकी जो मोटाई है हम यहाँ लिख देंगे, वो हमारी 400 यानी 40 सेंटीमीटर। ये जो मोटाई है वो है 40 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब आपको दूसरी साइड बनानी है, यानी ये वाली वर्टिकल साइड बनानी है। हॉरिजॉन्टल साइड में आपको क्या दिख रहा है, इधर से देखने में देखो ये हेडर दिख रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अभी आपका क्वीन क्लोजर आ गया, फिर 10 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस वाली साइड से देखने पर केवल आपको हेडर दिखेगा। अब हमें 90 डिग्री एंगल पर यानी कॉर्नर जंक्शन बनाना है, तो इस साइड में हमारी ये दीवार आगे बढ़ेगी। अब देखिए, इसको क्या कर देंगे हम सीधा आगे तक लेके जाएंगे। इसको कितना भी आगे ले जाए हम, जब इस साइड से हम देख रहे थे तो हमें हेडर दिखाई दे रहा था। अब जब हम इस साइड से देखेंगे तो हमें स्ट्रेचर दिखाई देगा। इधर से देखने पर हमें स्ट्रेचर दिखाई देगा। तो स्ट्रेचर कितने का हमारा 20 सेंटीमीटर का। तो 20 सेंटीमीटर स्केल के अकॉर्डिंग हमारा 1 सेंटीमीटर का। तो 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जैसे हमने ये पॉइंट लगा लिया। अब इस लाइन को भी आप क्या करें, थोड़ा आगे बढ़ा लें इस तरीके से। ये हो गया हमारा 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम पॉइंट लगा लेंगे, जितने भी आप पॉइंट लगाना चाहें। मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ से जब देख रहे हैं स्ट्रेचर दिख रहा है, तो अभी इसकी मोटाई केवल कितनी है 10 सेंटीमीटर और आपको चाहिए 40 सेंटीमीटर का। तो अब आपको 20 सेंटीमीटर और चाहिए प्लस 10 सेंटीमीटर और चाहिए, टोटल आपको 30 सेंटीमीटर और चाहिए। तो आप कैसे दिखाएंगे,
जब इधर स्ट्रेचर दिख रहा है तो बीच में हमारा जो पोर्शन आएगा वो हेडर वाला आएगा। तो हेडर वाला पोर्शन यहाँ से हमारा कितना होगा, वो 20 की डिस्टेंस पर होगा, यानी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट लगा लिया इस तरीके से। ये आपका हेडर वाला पोर्शन हो गया। तो हेडर जब बीच वाले पोर्शन में हमारा हेडर आएगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 10-10 सेंटीमीटर वाली, यानी 5-5 mm वाली। तो आपको क्या करना है, 5-5 mm की डिस्टेंस पर पॉइंट लगाते हुए चले जाना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए चले जानी है 5-5 mm की डिस्टेंस पर। तो इसमें आप देख रहे हैं एक पोर्शन के बाद में जो दूसरी वाली लाइन आएगी वो हमारी स्ट्रेचर की सीध में आ जाएगी इस तरीके से। आगे यहाँ पे हम लोग ब्रेक लाइन दिखा देंगे। अब देखिए अभी भी इसकी मोटाई कितनी है हमारी, 30 सेंटीमीटर, यानी 10 ये यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, 20 हो गया, 30। अब हमको 10 और चाहिए। 10 कितना चाहिए, यानी 5 mm। तो 5 mm की डिस्टेंस पे पॉइंट और लगा लेंगे हम लोग इस तरीके से। अब क्या करना है, जब इधर स्ट्रेचर था, बीच में हेडर है, तो इधर भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर हमारा जो भी है इसकी सीध में, ये जो इस साइड में जो लाइन है आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल इसी की सीध में लाइन आपको खींचते हुए चले जाना है। इस साइड में आपका स्ट्रेचर आ गया। तो इस साइड में भी जो मोटाई होगी आपकी वो कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर की। ये मोटाई आ गई आपकी 40 सेंटीमीटर। ये तो केवल हो गया आपका कितने के लिए, पहले कोर्स के लिए, पहले रद्दे के लिए, तीसरे रद्दे के लिए, 5वें रद्दे के लिए। ठीक है, इन कोर्सेज के लिए हो गया। अब आपको क्या करना है, दूसरा, चौथा, छठा, इस तरीके रद्दे और बनाने। अब आप इसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। इधर से देखने पर आपको हेडर दिख रहा था तो इधर आप स्ट्रेचर दिखा दीजिए, और इधर से देखने पर आपको स्ट्रेचर दिख रहा था उधर आप हेडर दिखा दीजिए। अब देखिए पहले वाला जो रद्दा बनाया था हमने, ये वाली हॉरिजॉन्टल साइड बनाई थी। अब क्या करेंगे, जो दूसरा वाला रद्दा बनाएंगे उसमें हम पहले वर्टिकल साइड बनाएंगे। तो आप क्या करें, बिल्कुल जस्ट इसको क्या करते हैं, उल्टा कर दें। तो यानी ये कितनी आपकी 40 सेंटीमीटर, यानी इसके अकॉर्डिंग आई थी 2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, इस साइड में आपको ये वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। और इसको ज़्यादा ऊंचा नहीं लेके जाना है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ज़्यादा ही ऊंचा बनाएं। बीच में आप कहीं भी ब्रेक लाइन दिखा दे दीजिए इस तरीके से। अब यहाँ से बीच में सेंटर पॉइंट ले लीजिए इसका 1 सेंटीमीटर पर। तो ये हमारी जो मोटाई आ गई वो हमारी आ गई 40, इसके बराबर सेम। चालीस सेंटीमीटर। अब क्या करना है, जैसे आपने इसमें क्या लगाया था, हेडर, यहां से देखने पर, अब देखिए इधर से देखना आपको स्ट्रेचर दिख रहा था पहले रद्दे में, तो दूसरे रद्दे में क्या दिखेगा आपको, हेडर। तो जैसा हेडर आपने इधर बनाया वैसा ही हेडर आपका कितना आ रहा है, 5 mm का। ये वाला हेडर कितने का आ रहा है, 5 mm का। तो 5 mm की डिस्टेंस पर आप पॉइंट लगा लें पहले इस तरीके से। 5-5 mm की डिस्टेंस पर आप पॉइंट लगाते हुए चले जाइए। तो पहले आपको पूरा हेडर लगाना है। अब देखिए इस साइड हमने क्वीन क्लोजर लगाया था, तो अब क्वीन क्लोजर आप इधर लगा दीजिए इस तरीके से। ये आपका क्वीन क्लोजर लग गया। अब सभी में आपको हेडर बनाते हुए चले जाना है। 5-5 mm की डिस्टेंस पर आप हेडर बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये वाली साइड कंप्लीट करनी है। तो इस वाली साइड में आपको इधर से देखने पर क्या दिखेगा, स्ट्रेचर। यहाँ से देखा था आपने पहले वाले रद्दे में आपको हेडर दिखा, इधर से आपको स्ट्रेचर दिखेगा।
तो स्ट्रेचर देखने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन को हम सीधा खींच लेंगे, ये वाली भी हमारी स्ट्रेचर सीधी चली जाएगी। अब देखिए स्ट्रेचर हमारा कितने का है, यानी 20 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का स्केल के अकॉर्डिंग। तो 1 सेंटीमीटर की आप पॉइंट लगा लीजिए यहाँ पे, और यहाँ इस तरीके से इसको मिला दीजिए। अब इसकी मोटाई अभी कितनी है, केवल 10 सेंटीमीटर। अभी आपको 30 सेंटीमीटर और चाहिए। तो सामने से देखने पर स्ट्रेचर, बीच में आ जाएगा हमारा हेडर। तो हेडर होगा आपका 20 सेंटीमीटर का। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया आपका, 1 सेंटीमीटर। तो हेडर आपका यहाँ कहीं आएगा इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, हेडर आपका 5-5 mm की डिस्टेंस पर आ जाएगा। तो यहाँ से आप 5-5 mm की डिस्टेंस पर पॉइंट लगाते हुए चले जाएंगे इस तरीके से, और इसको जोड़ते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप ब्रेक लाइन दिखा देंगे इस तरीके से, ये ब्रेक लाइन है हमारी। अभी भी देखो इसकी मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर और चाहिए। 10 सेंटीमीटर मतलब 5 mm। तो 5 mm की डिस्टेंस पे हम फिर पॉइंट ले लेंगे एक इस तरीके से। सामने से देखने पर स्ट्रेचर, हेडर, फिर क्या आ जाएगा, स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर भी हमारा क्या होगा, जो पहले वाला रद्दा ये वाला था, इसकी जो लाइन थी, इसी लाइन की सीध में हम जो है आखिरी वाली साइड को खींचते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। तो ये होगा आपका दूसरे के लिए, चौथे के लिए, छठे के लिए। इस तरीके से आपको इसका प्लान बनाना है। ये केवल आपका जो बना है वो प्लान बन के तैयार हो गया है।